Okay, so अस्सलाम वालेकुम. Well, in this video we are going to talk about the remaining topics of the scalp, जिसमें हम उसकी blood supply देखेंगे, nerve supply and the lymphatic drainage. So the arterial supply of the scalp is going to be by the way of so many arteries. लेकिन कुछ arteries हैं जो कि in front of ऑरिकल या इन फ्रंट ऑफ ईयर सप्लाई कर रहे होते हैं स्कैल्प को, और कुछ आर्टरीज जो बिहाइंड द ऑरिकल या बिहाइंड द ईयर सप्लाई करते हैं स्कैल्प को, और हम इनको इन्हीं डिविजन्स में स्टडी करेंगे. द फर्स्ट आर्टरी इज गोइंग टू बी सुप्राट्रोकुलर आर्टरी एंड द सुप्राऑर्बिटल आर्टरी. दीज टू आर द ब्रांचेस ऑफ द ऑप्थेल्मिक आर्टरी, जो कि स्टिल फर्दर ब्रांच थी किसकी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की. सो दीज टू आर्टरीज आर द ब्रांचेस ऑफ द ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. देन वी हैव द ज़ाइगोमेटिको-टेम्पोरल आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, राइट. एंड या इन द फ्रंट आपको बस इन्हीं तीन आर्टरी का नाम याद रखना है. सुप्राट्रोकुलर आर्टरी, सुप्राऑर्बिटल आर्टरी कहाँ से आती है, ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से. देन वी हैव द सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, राइट, जो कि आती है कहाँ से, from the external carotid artery, and zygomatic-temporal artery is also coming from the external carotid artery. So these three are the arteries which are supplying the you can say anterior part of the auricle. स्कैल्प को वहाँ से सप्लाई कर रहे हैं. zygomatic-temporal को याद कर सकते हो, जो बेसिकली कमिंग फ्रॉम द लैक्रिमल डिवीजन ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. बट ना भी याद करो तो इट्स ओके. जैसे आपने याद रखना है कि फर्स्ट टू जो है सुप्राट्रोकुलर सुप्राऑर्बिटल आ रही फ्रॉम द ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और जो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी आ रही फ्रॉम द external carotid artery, और यहाँ पे anastomosis or in front of the auricle, right. And if you see behind the auricle, then the artery is going to be the posterior auricular artery, right, and the occipital artery. And posterior auricular artery as well as the occipital artery are the branches of the external carotid artery. यहाँ पर कोई भी internal carotid artery की branches नहीं हैं. And these 5 arteries, supratrochlear, supraorbital, superficial temporal, posterior auricular or occipital artery, these 5 are going to be anastomosing over the temple. So in this way the arterial supply is going to be in the form of a network, right, 3 in front, 2 behind. zygomatic-temporal को थोड़े से मिस करा दो. supratrochlear, supraorbital कहाँ से आई, ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ इंटरनल कैरोटिड से. सुपरफिशियल टेम्पोरल कहाँ से आई, एक्सटर्नल कैरोटिड की, ये डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है, ठीक है. देन वी हैव द पोस्टीरियर ऑरिकुलर और ऑक्सिपिटल आर्टरी, ये बेसिकली एक्सटर्नल कैरोटिड की ही ब्रांचेज हैं. सो दीज आर द 5 आर्टरीज सप्लाइंग द स्कैल्प. तो इसकी आर्टरियल सप्लाई बस इतनी सी है. हाँ, थोड़ी जो इसकी है ना डिफ़िकल्ट, वो इसकी वीनस ड्रेनेज है, लेकिन इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है. हम 2 मेन आर्टरीज बनाएंगे, ठीक है, सॉरी 2 मेन वेन्स बनाएंगे, जो कि इवेंचुअली एक बना देगी इंटरनल जुगुलर वेन और एक बना देगी एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ठीक है. जस्ट लाइक वी हैव द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो कि सप्लाई करती स्कैल्प. इन द सेम वे वी हैव द इंटरनल जुगुलर वेन एंड द एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो कि स्कैल्प को ड्रेन करेगी. फर्स्ट वेन आगे बन रही है सुप्राट्रोक्लियर और सुप्राऑर्बिटल वेन्स मिलकर बनाती हैं एंगुलर वेन, और एंगुलर वेन को आप सिंपली फेशियल वेन भी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि एंगुलर वेन ही बाद में जब नीचे थोड़ी डिसेंड डाउन करती है तो फेशियल वेन बना देती है. तो पहले नर्व कौन सी बनी, फेशियल वेन एंटीरियरली फ्रॉम द सुप्राट्रोक्लियर वेन एंड द सुप्राऑर्बिटल वेन. जो वेन्स हैं बेसिकली वो ना आर्टरीज के ही नेम्स को ले रही है, ठीक है. जस्ट लाइक वी हैड सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी एंड सुप्राऑर्बिटल आर्टरी विच वाज डिवीजन ऑफ द ophthalmic branches of the ophthalmic division of the internal carotid artery. In the same way we have the supraorbital artery and the supratrochlear artery, दोनों combine कर रही है near the medial angle of the eye to form the angular artery and then the angular vein which will be descending down as the facial vein. So to supraorbital vein, supratrochlear vein, angular vein and the facial vein. पहली वेन ये बन गई. सेकंड वेन हमने यहाँ से बनानी है. ये सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन आई नीचे, ठीक है. सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन इन फ्रंट ऑफ द ट्रेगस ऑफ द ईयर, इट विल बी पासिंग थ्रू द पेरोटिड ग्लैंड या पेरोटिड ग्लैंड पड़ा होता है, ठीक है. और यहाँ पे बेसिकली यूनाइट करती है विद द मैक्सिलरी वेन, ओके, टू फॉर्म द रेट्रोमैंडिबुलर वेन. तो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, ठीक है, और मिल गई मैक्सिलरी वेन टू फॉर्म द रेट्रोमैंडिबुलर वेन. नाउ दिस रेट्रोमैंडिबुलर वेन विल बी डिवाइडिंग इनटू एन एंटीरियर डिवीजन एंड अ पोस्टीरियर डिवीजन. जिसकी एंटीरियर डिवीजन हो तो बेसिकली कंबाइन कर जाएगी विद द फेशियल वेन टू फॉर्म द इंटरनल जुगुलर वेन, ओके. सो इन दिस वे टू फर्स्ट ये फॉर्म करेगी बेसिकली कॉमन फेशियल वेन, क्योंकि फेशियल वेन आ रही है तो जब भी कंबाइन करें विद एंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन विल बी फॉर्मिंग द कॉमन फेशियल वेन, जो फिर एट द एंड बन जाएगी या ड्रेन कर जाएगी इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन, ओके. इसकी आगे वाली चीज़ों की बात खत्म होगी. फिर हमने कहा था हमने दी थी पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर वेन, ठीक है. जो पोस्टीरियर डिवीजन है रेट्रोमैंडिबुलर वेन की वो कंबाइन करेगी विद द पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन. इफ़ यू कैन रिकॉल हमने पीछे पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी दी थी, राइट. इन द सेम वे वी हैव द पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन जो कि कंबाइन करेगी विद द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर वेन टू फॉर्म द एक्सटर्नल जुगुलर वेन. और ये दोनों एक्सटर्नल जुगुलर और इंटरनल जुगुलर एट द एंड ड्रेन कर जाती है विद इन द सबक्लेवियन वेन. सो दिस वाज ऑल अबाउट द वेनस ड्रेनेज ऑफ द
स्कैल्प, राइट. बट इसके अलावा हम कहते हैं कुछ इमेजरी वेंस भी होती हैं. इफ यू कैन रिकॉल, इमेजरी वेंस वो वेंस होते हैं जो कि बेसिकली हमारे ड्यूरल वेनस साइनसेस के साथ ना हमारी एक्स्ट्रा क्रेनियल या स्कैल्प की वेंस को कनेक्ट कर रही होती हैं. तो वो भी हमें यहाँ पे गुजरती हुई नजर आती हैं. और डेफिनेटली वो जो स्कल के फोरामिना होते हैं उन्हीं से पास करके नीचे हमारे पड़े हुए ड्यूरल वेनस साइनसेस में ड्रेन करती हैं. अच्छा, एक होती हैं अगर हम लोग इनको फर्दर थोड़ा डिग डाउन करके देखेंगे कौन कौन सी हैं इमेजरी वेंस. तो फर्स्ट वन इज द पैराइटल इमेजरी वेन जो कि पास करेगी थ्रू द पैराइटल फोरामिना टू एंटर द सुपीरियर सैजिटल साइनस. यहाँ पे बेसिकली हमारे पास सुपीरियर सैजिटल साइनस पड़ा होता है और यहाँ पे होता है पैराइटल फोरामिन जिसके अंदर से पास करती हैं पैराइटल इमेजरी वेन टू एंटर इनटू द सुपीरियर सैजिटल साइनस. नेक्स्ट इज द मास्टर्ड इमेजरी वेन जो कि पास करेगी डेफिनेटली फ्रॉम द मास्टर्ड फोरामिन टू एंटर इनटू द सिग्मोइड साइनस. सो मास्टर्ड इमेजरी वेन एंटर करेगी इनटू द सिग्मोइड साइनस क्योंकि यहाँ पे सिग्मोइड साइनस ही पड़ा होता है हमारे पास. एंड बस, और हम ये कहते हैं कि these imagery veins are really important. Why? Because they can transmit the infection from outside the skull into the inside of the brain through the dural venous sinuses, है ना. So that becomes the dangerous area of the scalp, the loose areolar connective tissue जिसमें से पास करती हैं हमारे imagery vein. If you can recall the previous lecture on scalp, right? इसके अलावा ये तो हो गया हमारे ड्यूरल वेनस साइनसेस, ये तो हो गया हमारी एक्स्ट्रा क्रेनियल वेंस. लेकिन हम एक और तरह की वेंस स्टडी करते हैं विच आर द डिप्लॉइक वेंस. अब डिप्लॉइक वेंस क्या है? अगर आपको याद हो तो हमारी जो स्कल की बोन होती है वो टेबल्स और डिप्लॉय की से बनी होती है, राइट. सो द टू लेयर्स ऑफ द बोन इज वाज कॉल्ड एज द टेबल्स, और दरमियान में जो बोनी या स्पंजी सी बोन थी दैट वाज कॉल्ड एज अ डिप्लो. सो जो उस डिप्लो या बोन मैरो या आप उसको कह लो कि जो सॉफ्ट टिश्यू विद इन द टू टेबल्स ऑफ द स्कल बोन दैट इज कॉल्ड एज डिप्लॉइक वेंस, ठीक है. सो डिप्लॉइक वेंस को भी हम स्टडी कर सकते हैं एंड दीज आर इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज दीज डिप्लॉइक वेंस बेसिकली कैरी द न्यूली फॉर्म्ड ब्लड सेल्स बिटवीन द टू टेबल्स ऑफ द स्कल बोन्स. वहाँ पे फॉर्मेशन हो रही होती है, कॉन्टिन्यूस फॉर्मेशन होती है ब्लड सेल्स की. सो दीज डिप्लॉइक वेंस आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग दोज ब्लड सेल्स इन टू द ड्यूरल वेनस साइनसेस, राइट. सो अब हम अगर इनको भी थोड़ा डिटेल में देखना चाहें डिप्लॉइक वेंस को, तो दे आर ऑल्सो द फ्रंटल डिप्लॉइक वेन, ठीक है, जो इमर्ज करती है एट द सुप्रा ऑर्बिटल नॉच. हमने एंटीरियरली देखी थी स्कल में सुप्रा ऑर्बिटल नॉच थी जस्ट अबव द ऑर्बिटल मार्जिन. तो वहाँ से वो ड्रेन कर जाती है इनटू द सुप्रा ऑर्बिटल वेन जो हम पीछे देख कर भी आए हैं. सो फ्रंटल डिप्लॉइक वेन ड्रेन की थ्रू द सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन इनटू द सुप्रा ऑर्बिटल वेन, राइट. इन द सेम वे वी हैव द एंटीरियर टेम्पोरल डिप्लॉइक वेन, और जो एंटीरियर टेम्पोरल डिप्लॉइक वेन है वो एंड होती है इनटू द एंटीरियर डीप टेम्पोरल वेन. बेसिकली ना ये जो रीजन्स की वेन है ना उसका जो डीप डाउन जो भी वेन्स पड़ रही होंगी उसी में ड्रेन कर जाएगी सिंपली, ठीक है. तो जो एंटीरियर टेम्पोरल रीजन की जो डिप्लॉइक वेन दैट इज एंटीरियर टेम्पोरल डिप्लॉइक वेन will be draining into the anterior deep temporal vein या sphenoparietal sinus, वो भी वहाँ पड़ा होता है. और then the posterior deep temporal diploic vein will be ending into the transverse sinus क्योंकि posterior वाली transverse sinus posteriorly सबसे transverse sinus पड़ा होता है इसलिए. And then we have the occipital diploic vein which is the fourth diploic vein, वो open होती है into the occipital vein या फिर transverse sinus again. So in this way we have the four diploic vein. The first one was the frontal diploic vein जो कि drain होती है into the supraorbital vein. Then we have the anterior temporal diploic vein जो कि drain होती है into the anterior deep temporal vein. Then we have the posterior posterior temporal diploic vein जो कि end होती है into the transverse sinus, right. And then we have the occipital diploic vein जो कि drain होती है into the occipital vein itself या फिर again into the transverse sinus क्योंकि posteriorly हमारे पास transverse sinus ही पड़ा होता है. So that was all about the diploic veins as well. Then we have the lymphatic drainage of the scalp. Lymphatic drainage basically तीन तरह के lymph nodes में होता है. First of all, anteriorly we have the preauricular या parotid lymph nodes. तो anterior का तो वहाँ पर हो जाएगा. Posteriorly we have the mastoid lymph nodes here and the occipital lymph nodes. So preauricular or parotid lymph nodes, the mastoid lymph nodes and the occipital lymph nodes will be carrying the lymphatic drainage from the scalp. अच्छा जी, अब बात करते हैं अबाउट द नर्व सप्लाई. नर्व सप्लाई इतनी मुश्किल नहीं है. जस्ट लाइक द आर्टरीज वी हैड some of the arteries were in front of the auricle, some of the arteries were behind the auricle. In the same way, some of the nerves are in front of the auricle or the ear and some nerves are behind the auricle or the ear. So let's see. अच्छा, आगे भी 5 nerves हैं, पीछे भी 5 nerves हैं. आगे भी जो 5 में से 4 nerves हैं, these are sensory, 1 is motor. And posteriorly भी जो 4 nerves हैं out of the 5, these are sensory and 1 is motor. So we have total of 8 sensory nerves supplying the scalp and we have 2 motor nerves supplying the scalp. इनको भी हम डिविजन्स में करेंगे. 5 nerves हैं जो in front of the auricle होंगी, 5 nerves हैं जो behind the auricle होंगी. अच्छा जी, पहले नर्व इज अ सुप्राट्रोक्लियर नर्व. अच्छा, जितने भी नर्व्स होंगे जो नाम होंगे वो कॉरस्पॉन्ड कर रहे होंगे विद रिस्पेक्टिव आर्टरीज, ठीक है. ये एक अच्छी बात है स्पेशल सेंसेस मॉड्यूल की कि इसमें जितने भी नर्व्स हैं ना उनके नाम बिल्कुल आर्टरीज जैसे. तो अगर आप आर्टरी का कोर्स याद कर लो या उसकी रिलेशन याद कर लो तो आपको नर्व्स भी उसी से याद हो जाते हैं. द फर्स्ट नर्व इज गोइंग टू बी द सुप्रा ऑर्बिटल नर्व एंड द सेकंड वन इज गोइंग टू बी द सुप्राट्रोक्लियर नर्व एंड बोथ ऑफ विच आर ब्रांचेज ऑफ द ऑफ्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व. जब हमने ट्राइजेमिनल नर्व की तो हमने उसकी 3 डिवीजन की थी. ऑफ्थेल्मिक डिवीजन, मैक्सिलरी डिवीजन और
मैंडिबुलर डिवीजन, तो उसकी जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन की ब्रांच थी सुप्राट्रोक्लियर और सुप्राऑर्बिटल, वो हमें फ्रंट में नजर आ गए, दोनों क्या है सेंसरी ब्रांचेस। देन वी हैव द ज़ाइगोमेट्रोटेम्पोरल नर्व व्हिच इज अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। देन वी हैव द ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व व्हिच इज अ ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। सो हमारे पास किस डिवीजन आ गई, हमारे पास उसकी ऑप्थेल्मिक डिवीजन की ब्रांचेस आ गई, मैक्सिलरी डिवीजन की ब्रांचेस आ गई और मैंडिबुलर डिवीजन की भी ब्रांचेस आ गई, एंड दीज 4 नर्व्स आर सेंसरी। ओके, यहाँ पे जस्ट एक ही मोटर नर्व होते हैं, दैट इज अ टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, जो कि हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रही बट इसमें नजर आ रही। दिस इज अ टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व व्हिच विल गिविंग द मोटर सप्लाई इन फ्रंट ऑफ द ऑरिकल ऑफ द स्कैल्प, बस ये मोटर सप्लाई है। ओके ओके, देन गोइंग बैक हियर, अगर हम बात करें सेंसरी सप्लाई बिहाइंड द ऑरिकल, वहाँ पे कौन कौन से नर्व्स इन्वॉल्व है, तो फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी द ऑफ ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, ठीक है, जो कि अगर हम यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, उसके लिए हम नेक्स्ट इमेज ही देखते हैं। सो देयर इज अ पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, कहाँ है ये सो अच्छा, जो पोस्टीरियर डिवीजन की ब्रांचेस हैं आगे तो हमने देख ली सारी ब्रांचेस कहाँ से आए थे, ट्राइजेमिनल नर्व से आ रही थी, लेकिन जो पोस्टीरियर एरिया है स्कैल्प को, उसमें जो जितनी भी ब्रांचेस हैं सेंसरी, वो सारी आ रही है फ्रॉम द सर्वाइकल प्लेक्सस, ठीक है। सर्वाइकल प्लेक्सस C2 C3 से आएंगे या मोस्टली C2 से आएंगे, लाइक जो हमारी ये ग्रेट ऑरिकुलर नर्व है, ठीक है, इट्स जो पोस्टीरियर डिवीजन हमारी ग्रेट ऑरिकुलर नर्व की, ये आ रही फ्रॉम द सर्वाइकल प्लेक्सस के C2 C3 नर्व रूट से, ठीक है। द सेकंड नर्व इज गोइंग टू द लेसर ऑसिपिटल नर्व, सो दिस इज अगेन सेंसरी supply to the posterior area of the scalp. Then we have the lesser occipital nerve, then the greater occipital nerve, that is again supplying the posterior area of the scalp, और ये भी sensory ही है। The fourth is the third occipital nerve, जो कि again हमारे cervical plexus के C3 division से आ रही है। So this was coming from the C2 C3, this is coming from the C2, this is coming from the C2, and this is coming from the C3 division of the the cervical plexus. And यहाँ की जो motor supply है, that is going to be contributed by the posterior auricular branch of the facial nerve. And if you can recall the previous lecture on scalp, तो हमने तब ये बात की थी कि the occipitalis muscle है, that is also supplied by the posterior auricular branch of facial nerve. Remember? So ये होगी सारी blood nerve supply। आगे जो थी उसकी वो से कह सकते हैं या टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व आगे सप्लाई कर रही थी फ्रंट के रीजन को इन फ्रंट ऑफ स्कैल्प, और पीछे जो सप्लाई कर रही दैट इज़ द पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। दोनों ही फेशियल नर्व से आ रही है मोटर ब्रांचेस, लेकिन जो सेंसरी ब्रांचेस है वो आगे आ रही है फ्रॉम द ट्राइजेमिनल नर्व, और पीछे आ रही है फ्रॉम द सर्वाइकल प्लेक्सस। सो विद दिस नोट बहुत मुबारक हो, वी आर डन विद द स्कैल्प कम्प्लीटली। नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, वीनस ड्रेनेज सबके देख लिया। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।